प्रेमानंद जी महाराज ने भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के विषय में गहन व्याख्या प्रस्तुत की है। उनके अनुसार यह घटना केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे हैं। 1. अधर्म का नाश। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि भगवान परशुराम ने अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश किया, न कि समस्त क्षत्रिय वंश का। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। यह हमें सिखाता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब उसका अंत आवश्यक हो जाता है। दूसरा, अहंकार का परिणाम। महाराज जी के अनुसार सहस्त्रार्जुन जैसे राजाओं का अहंकार और अत्याचार उनके विनाश का कारण बना। यह घटना यह संदेश देती है कि अहंकार और अन्याय का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। 3. धर्म की पुनर्स्थापना। भगवान परशुराम के कार्यों के माध्यम से प्रेमानंद जी महाराज यह स्पष्ट करते हैं कि जब समाज में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। 4. शक्ति का सही उपयोग। महाराज जी बताते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल अधर्म के नाश के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार के लिए। प्रेमानंद जी महाराज की व्याख्या हमें यह समझने में मदद करती है कि भगवान परशुराम की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक संदेश प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत सुनिश्चित है और धर्म की स्थापना के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। भगवान परशुराम की कथा जितनी गहरी है, उतनी ही प्रेरणादायक भी है। उनके जीवन और कार्यों को कई अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। चलो, इस प्रसंग से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं। 1. परशुराम जी का क्रोध और तपस्या का संतुलन। भगवान परशुराम को शिवजी से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। वे महादेव के परम भक्त थे और उनसे ही उन्होंने परशु फरसा प्राप्त किया था, जिसके कारण उन्हें परशुराम कहा गया। परशुराम जी का व्यक्तित्व अद्वितीय था, क्योंकि वे क्रोध और तपस्या दोनों को साधने वाले महान अर्षि थे। एक ओर वे युद्ध में अपराजेय योद्धा थे, दूसरी ओर वे घोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करने वाले महान ब्राह्मण भी थे। यही कारण है कि वे न केवल क्षत्रियों का संहार करते थे, बल्कि योग्य क्षत्रियों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी देते थे। 2. परशुराम जी का द्वापर युग में योगदान। भगवान परशुराम का प्रभाव केवल त्रेता युग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वे द्वापर युग में भी सक्रिय थे। वे भीष्म पितामह को शिक्षा। गंगापुत्र देवव्रत भीष्म को उन्होंने ही दिव्य शस्त्रों की शिक्षा दी थी, जिससे वे महाभारत के महान योद्धा बने। 2. कर्ण को दिव्यास्त्रों की दीक्षा। कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन जब परशुराम जी को यह पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि सूतपुत्र है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब उसे इन शस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह उन्हें भूल जाएगा। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन से लड़ते समय कर्ण को अपनी शक्तियां याद नहीं रहीं। 3. श्री कृष्ण को प्रणाम करने का प्रसंग। जब भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को देखा, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। यह इस बात का संकेत था कि अब युग परिवर्तन होने वाला है और परशुराम जी का कार्य पूर्ण हो चुका था। 3. परशुराम जी और भगवान श्री राम और परशुराम जी का प्रसंग भी बहुत रोचक है। जब श्री राम ने जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री राम को चुनौती दी। लेकिन जब उन्होंने श्री राम की दिव्यता को पहचाना, तो वे शांत हो गए और अपने समस्त दिव्य अस्त्रों को श्री राम को समर्पित कर दिया। इसका गूढ़ अर्थ यह था कि अब परशुराम जी का युग समाप्त हो गया और श्री राम के माध्यम से धर्म की स्थापना का एक नया चरण शुरू होने वाला था। 4. क्या परशुराम जी अमर हैं? शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम चिरंजीवी अमर हैं। वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और जब कलयुग के अंत में भगवान कल की प्रकट होंगे, तब वे उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करेंगे। इस प्रकार वे अब भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन तपस्वी रूप में। 5.
क्या परशुराम जी केवल क्षत्रियों के विरोधी थे? नहीं, भगवान परशुराम क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे अधर्म और अन्याय के विरोधी थे। यदि कोई क्षत्रिय धर्म के मार्ग पर था, तो वे उसका सम्मान करते थे। यही कारण है कि उन्होंने भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी। वे केवल उन क्षत्रियों के संहारक थे जो अत्याचारी और अधर्मी हो गए थे। 6. परशुराम जी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए करें। परशुराम जी ने केवल अधर्मियों का नाश किया, न कि किसी निर्दोष व्यक्ति का। 2. अहंकार का अंत निश्चित है। सहस्त्रार्जुन और उसके वंशजों ने जब अहंकार किया तो उनका अंत हो गया। 3. विद्या और शस्त्र दोनों महत्वपूर्ण हैं। वे ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्र विद्या में निपुण थे, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शक्ति दोनों आवश्यक हैं। 4. तपस्या और शस्त्र का संतुलन। उन्होंने यह दिखाया कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि संयम भी आवश्यक है। निष्कर्ष, भगवान परशुराम केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे धर्म संस्थापक थे। उनका क्रोध भी धर्म के लिए था और उनका तप भी धर्म के लिए था। वे न केवल त्रेता युग के महानायक थे, बल्कि द्वापर युग और कल युग में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही धर्म की रक्षा कर सकता है। अगर तुम्हें और भी गहराई से जानना है तो बताओ, मैं और विस्तार से समझा सकता हूं। भगवान परशुराम कौन थे? भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे आर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म क्षत्रिय अहंकार के विनाश और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन उनका आचरण क्षात्र धर्म का पालन करने वाला था, इसलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। 2. क्षत्रियों के संहार की पृष्ठभूमि। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया, और इसका मूल कारण था कुरूपता और अधर्म का फैलना। सहस्त्रार्जुन का अत्याचार। सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन एक महान क्षत्रिय राजा था, जिसे भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त था। वह अहंकारी हो गया और अपनी शक्ति के मद में चूर होकर आर्षि जमदग्नि के आश्रम में जाकर उनकी कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम जी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। राशि जमदग्नि की हत्या। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने बदले की भावना से आर्षि जमदग्नि का आश्रम जाकर उनकी हत्या कर दी। माता रेणुका ने जब अपने पति का शव देखा तो विलाप करते हुए अपने पुत्र परशुराम को पुकारा, पुत्र परशुराम, इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश कर दो। अपने माता पिता के अपमान और हत्या से दुखी होकर भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार करेंगे। 3. 21 बार ही क्यों संहार किया? धर्मशास्त्रों के अनुसार जब कोई अन्याय अत्यधिक बढ़ जाता है और सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। 21 पीढ़ियों तक क्षत्रियों में अधर्म की प्रवृत्ति बनी हुई थी, इसलिए भगवान परशुराम ने एक नहीं बल्कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त किया। प्रत्येक बार जब क्षत्रिय राजा और उनके कुल को समाप्त किया जाता तो कुछ बचने वाले लोग पुनः शक्ति प्राप्त कर लेते और अत्याचार करने लगते, इसलिए यह क्रम 21 बार दोहराया गया। 4. इसका आध्यात्मिक एवं सामाजिक संदेश। 1. अहंकार का नाश। भगवान परशुराम ने यह सिद्ध किया कि चाहे कोई कितना भी बलशाली हो, यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका विनाश निश्चित है। 2. धर्म संरक्षण। उनका मुख्य उद्देश्य क्षत्रियों का नाश नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा करना था। 3. शक्ति और ज्ञान का संतुलन। वे स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी एक योद्धा की तरह लड़े, जिससे यह संदेश मिला कि केवल शक्ति क्षत्रिय धर्म ही नहीं, बल्कि ज्ञान ब्राह्मण धर्म भी समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। 4. अधर्म का अंत अनिवार्य है। यह कथा बताती है कि यदि समाज में सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग होता रहेगा तो उसका विनाश निश्चित है। 5. परशुराम जी का आगे का जीवन। जब उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, तब उनके हृदय में करुणा जागृत हुई।
उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। बाद में उन्होंने भगवान राम को शिव धनुष की जानकारी दी और कर्ण तथा भीष्म पितामह को शिक्षा दी। निष्कर्ष, भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के विनाश का अर्थ केवल हिंसा नहीं है, बल्कि यह एक गहन संदेश देता है, अधर्म और अहंकार का नाश आवश्यक है। परशुराम जी का संहार कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की पुनः स्थापना के लिए एक दिव्य कार्य था। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल आवश्यक होने पर और धर्म की रक्षा के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा शक्ति भी अधर्म में परिवर्तित हो सकती है।